आयात शुल्क 11% से घटाकर 6% किया गया। एआईडीसी को घटाकर 1% किया गया। इस कदम से तस्करी पर अंकुश लग सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोना, चांदी और प्लेटिनम पर मूल सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद मंगलवार को घरेलू सोने की कीमतों में लगभग 5% की गिरावट आई। सोने और अन्य कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क में कटौती से पीली धातु की तस्करी में कमी आने और उद्योग को बहुप्रतीक्षित राहत मिलने की उम्मीद है। सोने की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए जो 2024 की शुरुआत से 15% से अधिक बढ़ गई है, यह तस्करी पर भी अंकुश लगाएगा, जो विशेष रूप से दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर हो रही है। पिछले कुछ हफ्तों में यहां तक कि सीमा शुल्क अधिकारियों को भी सोने के तस्करों के साथ मिली भगत करते हुए पाया गया है, जबकि कीमती धातु कई तरीकों से देश में अपना रास्ता तलाश रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारत के क्षेत्रीय सीईओ सचिन जैन ने कहा कि बजट में सोने पर कुल करों को लगभग 18.5%, जीएसटी सहित सी घटाकर 9% कर दिया गया है। उन्होंने कहा, इससे सोने की तस्करी के लिए प्रोत्साहन कम हो जाएगा और ईमानदार उद्योग हितधारकों के लिए समान अवसर पैदा होंगे। स्थानीय स्तर पर भी सोने की कीमतों में सुधार होगा और खुदरा सोने की मांग को बढ़ावा मिलेगा। सेटिंग्स: यूज YouTube ऑडियो लाइब्रेरी ओनली। Add bold subtitles with a popping effect। आज हम बात करेंगे उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत की। हाल ही में सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिससे आम जनता को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। सबसे पहले कुछ आवश्यक वस्तुओं पर करों में कमी की गई है। इसके अलावा बिजली और पानी के बिलों में भी छूट दी गई है। इन कदमों से न केवल लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, बल्कि इससे बाजार में भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। उपभोक्ता अब अपनी बचत को अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कर सकेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। सरकार का यह कदम निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि और भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे जो आम जनता के हित में होंगे। सीमा शुल्क अधिकारियों की मिली भगत तस्करों के लिए एक बड़ा सहारा बन चुकी है। कई मामलों में ये अधिकारी जानबूझकर सोने की तस्करी को नजरअंदाज कर देते हैं। यह एक गंभीर समस्या है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि सोने की तस्करी न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि यह कानूनी व्यापार पर भी बुरा असर डाल रही है। इस समस्या का समाधान शीघ्र ही ढूंढा जाना चाहिए। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने के बाद सोने की तस्करी में थोड़ी कमी आई है। हालांकि यह समस्या अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इसके लिए और भी सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर सुधार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों में विशेष टीमों का गठन किया गया है जो सोने की तस्करी पर नजर रखती हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।